पिछला वीडियो जो हम लोग बना रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बीच से ही वीडियो क्या हुआ था, कट हो गया था। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा ही है इसका, इस लेक्चर का। तो हम देखते हैं कि हमने कहा कि जो ये फूड पाइप ओइसोफेगस से जो फूड बनते हुए आता है वो उस समय के लिए स्टमक में क्या होता है, आके स्टोर हो जाता है। वो स्टमक में जो स्टोर होता है, तो स्टमक जो होता है उससे बहुत सारे क्या होते हैं, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस उससे सीक्रेट होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम क्या क्या होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। HCl जो होता है उसका वर्क ये होता है कि फूड जो भी ओइसोफेगस के थ्रू आता है उसको अम्लीय बनाना होता है, और उसमें कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल फूड के साथ आ जाते हैं तो उनको किल करना काम होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया या और बाहरी पदार्थ आ जाते हैं तो उनको भी मारने का काम करता है। अब ये फूड जो होता है स्टमक से होते हुए जब आगे की तरफ मूव करता है तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा जो हिस्सा होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है, और वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सबसे पहले जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम डुओडेनम के नाम से जानते हैं, ये वाला हिस्सा जो आपको देख रहे हो वो ये क्या नाम है, ये पहला इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे डुओडेनम बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है उसको हम इलियम बोलते हैं, और ये जेजुनम बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है उसको हम इलियम के नाम से जानते हैं। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, याद रखना ये दो स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एक पूछता है स्टमक का शेप कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना कि स्टमक का शेप जो होता है वो जे शेप का होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम वाला पार्ट है वो जो होता है वो किस शेप का होता है, हमेशा याद रखना ये डुओडेनम वाला जो पार्ट है वो सी शेप का होता है। यानी कि डुओडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है, और स्टमक जो होता है वो क्या होता है, जे शेप का होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे ही क्या होता है स्टमक से फूड आगे की तरफ मूव करता है तो सबसे पहले डुओडेनम में जाता है। डुओडेनम ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें लीवर से जो बाइल डक्ट आता है, और क्या नाम है, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक डक्ट आता है डुओडेनम वाले पार्ट में खुलता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन यानी कि पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन की वो क्या होती है, सबसे ज्यादा जो क्या होता है इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, अवशोषण और पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि इसी में सारे डक्ट आते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होने वाले सारे एंजाइम होते हैं वो भी पाए जाते हैं, लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो भी यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ क्या नाम है, इंटेस्टाइन की वाल से इंटेस्टिनल जूस जो सीक्रेट होते हैं वो भी होते हैं। इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन, एक याद रखिएगा, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड का पाचन होता है वह स्थान जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें इसकी जो लेंथ होती है वो 6.25 की होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 6.25 की होती है। लेकिन इसके अंदर माइक्रोविलाई तथा विलाई जो कि क्या होते हैं, फिंगर लाइक, उंगली के समान उभरी हुई संरचना होते हैं, ये उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जब इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर गए हैं तो आपको पता होना चाहिए जो इंटेस्टाइन होता है उसका पूरा लेंथ जो होता है वो 7.5 मीटर होता है। जो दो भागों में बटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.25 होती है, और जबकि क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 1.25 मीटर होता है। बात यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है अक्सर कि क्या कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.25 होते हुए भी इसको स्मॉल बोला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.25 मीटर होते हुए भी इसको लार्ज बोला जाता है। तो इसका कारण यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई 6.25 जो कि 1.25 से काफी अधिक है, तब भी इसको छोटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ केवल 1.25 होता है, तब भी इसको लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर यानी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट है, ये पतला है, लेंथ इसकी ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई ज्यादा होने के कारण ही लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड जब जाता है, जब एनस तक जाता है, उसके बाद एनस से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, शरीर के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। 2-4 क्वेश्चन और भी यहाँ डाइजेशन से पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि हम मीट का टुकड़ा खाते हैं तो वो पच जाता है, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल स्टमक होता है वो नहीं
पचता है। इसका कारण ये है कि जो स्टमक होता है या इसोफेगस होता है या इंटेस्टाइन होता है, इसकी वाल जो होती है वो क्या होती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं इसमें क्या होता है, चाहे इसोफेगस हो या स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, इन सबके वाल के अंदर म्यूकस का लेयर पाया जाता है। ये म्यूकस की लेयर जो होती है वो जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं उससे अपने शरीर की रक्षा करती है, जबकि और एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस मांस के टुकड़े को पाचित करने का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत तमाम सारे क्वेश्चन क्या नाम है एलिमेंट्री कैनाल या पाचन से पूछे जाते हैं, जो क्या नाम है कंपटीशन लेवल पे आते हैं। आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि ये डीएलएड है इसलिए इतना ब्रॉड नहीं बताया जा सकता है, लेकिन तब भी जो क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अगला जो टर्न होगा लेक्चर का, उसमें हम लोग टीथ पढ़ेंगे और टंग को भी पढ़ेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक होंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको साइड में पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो कट गया था स्टमक वाले पार्ट से, उसको पूरा करने के लिए है। धन्यवाद।